बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस विनवर्ड की आज की क्लास में हम स्टाइल्स के बारे में मालूमात लेंगे। ये स्टाइल्स आप लोगों को मिल रहा है होम टैब के अंदर, को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम रैंडम पैरे यहाँ पे जनरेट करवा लेते हैं। वर्ड की अपनी एक कमांड है =RAND रैंड, और आप ब्रैकेट के अंदर जितने पैरे आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 पैरास चाहता हूँ तो मैंने ये 5 पैरास जो है वो ले ली हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर आप इन स्टाइल्स में देखेंगे ना तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स मिल रहे हैं। नॉर्मल है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले देखें ऊपर देखिए नॉर्मल है, ये है नो स्पेस। अगर आप गौर करेंगे ना नॉर्मल पे क्या हुआ कि ये वो नॉर्मल था जिसमें देखिए स्पेस वगैरह भी आ रही है, पर ये है नो स्पेस। अब हमने अपने टेक्स्ट को नो स्पेस कर दिया है। यहाँ पे आप मज़ीद देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको उसकी देखिए ये हेडिंग्स में ये मुख्तलिफ़ किस्म के बने बनाए स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। आप अपनी हेडिंग्स कैसी बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं अगर इसकी हेडिंग्स बना लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एंटर कर लेते हैं और इतने ही फासले पे इसको एंटर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसकी हेडिंग्स हैं, ठीक है। और इसको देखें मैं एंटर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग्स बना लेते हैं। अब ये मैंने ऊपर की लाइन जो है वो यहाँ तक कॉपी की और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, और इसको भी मैं इसी तरह से इसकी सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं इनको मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर ही, ताकि ये यहाँ पे हेडिंग्स बन जाए, ठीक है। ये हमने इनकी कॉपी कर ली है, इसको भी कर लेते हैं कि रह गया, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और ये हो गया जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको भी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं वो इसी में शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। और अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह के पैराज आपके बनते जाएंगे, देखें ना, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि वो हेडिंग उसमें जा रही है और ख़ुद ब खुद वो चीज़ें आपकी तब्दील हो रही हैं। यानी पैरा और हेडिंग्स आप लोग देख सकते हैं कि ख़ुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हैं, यानी अपना स्टाइल भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं जो आप उसको देना चाहते हैं। अपने स्टाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं इसको कंट्रोल A दबा के यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि इस फॉर्मेटिंग सारे ख़त्म हो जाए। अब देखिए मैं पहले वाले इसके ऊपर आ गया हूँ, इसको मैंने फॉर्मेट देना है, इसको मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो फॉर्मेट मैंने इसको लगाना है ना हेडिंग्स को, अब मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे सेटिंग दे देनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स है ना वो एरियल ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। फ़ॉन्ट इनका 12 होना चाहिए, ठीक होगी बात, और बोल्ड मज़ीद, और ये अंडरलाइन भी होनी चाहिए और वो भी थिक अंडरलाइन, ठीक है। ये तमाम की तमाम हेडिंग मेरी ऐसी होनी चाहिए। इसको मैंने ये दे दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि इस हेडिंग को मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया और क्रिएट अ स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आ गई ये स्टाइल का नाम आ गया। उसने देखिए वो स्टाइल शो किया कि आपका स्टाइल ऐसे आएगा। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे देना है, ठीक है ना। तो RM में मैं अपना नाम दे रहा हूँ, राना मेहताब आलम। RM में डैश, इसको मैं दे देता हूँ HD, ठीक है, यानी कि हेडिंग, और -1, ठीक है। तो स्टाइल नीचे मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको ओके कर दिया है। और ये देखें यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुका है, ये देखें ये आ चुका। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसको भी। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें कि वही हेडिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो गई है और वो सारी हेडिंग उसी में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है।
تو یوں آپ لوگ جو ہے وہ ہیڈنگس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوئی اپنے پیرے کے اوپر یعنی کہ کوئی پیراز وغیرہ کوئی لکھتے ہیں، جیسے میں پیرا یہاں پہ دیتا ہوں، یہ دیکھیں ایک پیرا ہے، اس پیرے کو میں کوئی سٹائل سلیکٹ کر لیتا ہوں پیرے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس پیرے پہ یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے بٹن دبا دیا ٹیب کا، یہاں سے میں نے یہ دیکھیں کہ 1.5 کا اس کو میں نے یہ لائن گیپ دے دیا، ٹھیک ہے، یہ پیرے کو میں نے، ٹھیک ہے نا، یہ سٹائل جو ہے یہ کر دیا، اور اس کو میں نے یہاں سے جسٹیفائی بھی کر دیا، یہ جسٹیفائی کر دیا کہ یہ جسٹیفائی ہو گیا، اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں نے اس کو یہاں پہ ایڈ کروا دیا سٹائل کو اس کے اندر، ٹھیک ہے، جس کو میں نے کیا دیا RM میں، ٹھیک ہے، پیرا، ٹھیک ہے 1، یہ میں نے اس کو کر دیا RM میں پیرا 1 کا سٹائل دے دیا۔ اب دیکھیں ایک RM میں میرا یہ سٹائل موجود ہے، ہیڈنگز کے لیے تھا یہ، جبکہ یہ پیرا کے لیے ہے۔ اب دوبارہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ میں کچھ پیراز یہاں پہ جنریٹ کرنے لگا ہوں رینڈملی۔ ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں یہاں سے اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں خود بخود آپ دیکھ لیں کہ وہی آپ کے سامنے سیٹنگ لگ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو کلیئر فارمیٹنگ کر دیں گے تو سب کچھ واپس کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں واپس آپ کی فارمیٹنگ آ گئی ہے، اور یہاں پہ بھی موجود ہے کلیئر فارمیٹنگ، وہی چیز یہاں پہ بھی ہے، یہ کلیئر فارمیٹنگ اور اس کے اندر موجود یہ کلیئر فارمیٹنگ ایک ہی رول ادا کرتا ہے۔ اور اپلائی فارمیٹنگ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی کلک کریں اور فارمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں، یعنی آپ یہاں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آیا اور یہاں سے میں نے کہا اپلائی فارمیٹنگ، میرے سامنے فارمیٹنگ ساری آ جائیں گی۔ میں نے کہا RM میں پیرا فارمیٹنگ اپلائی کر دو، میں کلک کروں گا وہی فارمیٹنگ اپلائی کر دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ یہ سٹائل جو آپ کے پاس ہوم ٹیب میں موجود ہے اس کا مکمل استعمال آج آپ نے سیکھ لیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔